जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं और हम मटेरियल ऐप से चलते हैं। देखिए ना, हम रिटर्न टाइप में क्या डाला हमने रिटर्न टाइप पे, यहाँ तक तो हम समझ चुके थे सब कुछ। यहाँ पे एरर आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला कोड है वो डाल दिया मटेरियल ऐप। क्या डाल दिया? मटेरियल ऐप। अब जैसे ही मटेरियल ऐप में कोड फिर अपना सेव कर लेता हूँ, कोड में अपना फिर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास है विजेट, मेरे पास ये क्लास भी है। अब ये मुझे क्या क्या खसूसियत प्रोवाइड कर रहा है? अगर आपको याद हो तो हमने एक फीचर पढ़ी थी जिसका नाम था नेम्ड आर्गुमेंट्स। अब इसके फ़ायदा देगा आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और ये लिस्ट ऑफ नेम्ड आर्गुमेंट्स आपके पास आ गए कि अब आप इस क्लास से क्या क्या आर्गुमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं। अब आपको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड बिल्ट इन बने बनाए विजेट्स चीज़ें मौजूद हैं, आपने जस्ट यूज़ करनी है जहाँ पे आपको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या ज़रूरत है, इसको मैं यूँ कर लेता हूँ, सॉरी, ये इसको इस तरह करके ये कर लेते हैं काम। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ विजेट्स ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने ऐड किया जी, पहले कौन सा ऐड किया हुआ है? हाँ, ज़्यादा तो हम मटेरियल ऐप में नहीं जाते, हम कहते हैं जी होम विजेट चाहिए, होम विजेट चाहिए। अब आपने कहा सर जी ये क्या बला है, कैसे पता लगा कि आपने यही यूज़ करना है और इसमें हम क्या यूज़ करें? हमें इसमें सारी डिटेल प्रोवाइड करें आप। तो ज़रा इस पर कर्सर लेके आएँ। जब इस पर कर्सर लेके आएंगे तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये विजेट क्या है, क्यों यूज़ हो रहा है, इसका क्या काम है, और इसने आपसे डिमांड क्या की है। इसने क्या डिमांड की आपसे? ये आपसे विजेट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? विजेट। वो कह रहा है मुझे फर्दर विजेट प्रोवाइड करो जो आपने डिज़ाइन किया है, जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। किसमें? मटेरियल ऐप में। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि मटेरियल ऐप एक फर्स्ट कंपोनेंट है जो आपको मटेरियल डिज़ाइन सिस्टम प्रोवाइड करता है और फर्दर आपको कंपोनेंट डिज़ाइन करने की सहूलत प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया? तो हम इसे एक विजेट प्रोवाइड करेंगे जिसको हमने डिज़ाइन करना है। तो वो उसका नाम क्या है? स्कैफोल्ड। तो आपकी ये जो स्क्रीन है मोबाइल के ऊपर, बेसिकली ये स्कैफोल्ड है। पीछे डिज़ाइन सिस्टम जो है वो मटेरियल ऐप का चल रहा है। कंपोनेंट लाइब्रेरी कौन सी चल रही है पीछे? डिज़ाइनिंग वो है, लेकिन आपका जो ये डिज़ाइन है जिसमें लोगो, आइकॉन, अगर फ्लटर में बनी है ऐप तो वो सारी की सारी किस में है? स्कैफोल्ड में। अब रूट विजेट कौन सा हुआ? अब वो भी रूट विजेट है, ठीक है, लेकिन आपकी स्क्रीन का जो रूट विजेट है वो ये है। अगर आपके फ्लटर ऐप की कहते हैं तो वो आपका मटेरियल ऐप बन जाएगा रूट विजेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है जी, फर्दर इसको सिलेक्ट किया। अब मटेरियल ऐप से एरर खत्म हो गया। क्लियर होगी बात? अभी हमने इसकी कोई और फर्दर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की। बहुत सारी हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, डार्क थीम, डिबग, शो, चेक मोड बैनर, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे काम की फ़िलहाल इसमें अभी इनिशियल रूट के इससे जाना किधर है, इसने इस स्क्रीन से किधर जाए ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें डन हो गया जी। अब इसके अंदर हम क्या क्या लगाएं, ये अब हमारी ऐप की डिज़ाइनिंग हमारे दिमाग में अगर होगी तो वो हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? हाँ, क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऐप बार, बैकग्राउंड। अगर हम चाहते हैं कि इसका ऐप बार कलर आ जाए, हम ऐप बार लगा लेते हैं जी पहले। ऐप बार, ऐप बार सेलेक्ट कर लिया। ऐप बार में क्या लगा सकते हैं? उसने कहा जी प्रेफर्ड साइज विजेट, एक खास किस्म का विजेट है जो आप यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है ऐप बार। ये विजेट यूज़ कर सकते हैं, ये क्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खास किस्म की है, इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं होगा इधर। प्रेफर्ड साइज का मतलब ये होगा कि ये ही यूज़ होगा, इसके अलावा यूज़ नहीं होगा। अब ऐप बार में क्या यूज़ हो सकता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। क्या इसमें कोई टेक्स्ट टाइप है? टाइटल है इसमें, टाइटल, तो हम टाइटल ले लेते हैं। टाइटल में क्या ऐड करना है? टाइटल में वो क्या मांग रहा है? वो भी एक विजेट मांग रहा है, वो भी, तो हम इसे प्रोवाइड कर देते हैं एक
फर्स्ट ऐप डन हो गया जी। अब इसको रन करना है, रन करके देखते हैं ताकि कुछ स्क्रीन पे नज़र आए हमें, हमारी नींद उड़े, बहुत नींद आने लगी है। तो यहाँ पे एज पे क्लिक करें और प्ले पर, ठीक है जी, ताकि अब हम रियल टाइम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देख सकें, नहीं तो हम सो जाएंगे कोडिंग देखते देखते, ठीक है। कसूर आपका नहीं है, ये नींद की गोली का काम करती है कोडिंग जब सीख रहे होते हैं, लेकिन जब कर रहे होते हैं तो करेंसी का काम करती है, फिर आपको ये सोने नहीं देती, फिर आप रात को 4 बजे भी करते हैं काम, 3 बजे भी करते हैं, लेकिन जब सीख रहे होते हैं ना, ये नींद की गोली का काम करती है। ऐसा ही है, रियलिटी है ये इसकी, बच नहीं सकते इससे। तो आपका सोना मुझे बुरा नहीं लगता, सो सकते हैं आप। चारपाई चाहिए तो बता दे, वो प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। अच्छा, ज़्यादा आना भी नुकसानदेह है, क्योंकि बंदा कहता है ये तो मुझे आता है, जब बंदा कहता है ये मुझे आता है, फिर उसके बाद नींद आती है, क्योंकि वो तो उसे आता है, तो वो तो लोरी का काम कर रहा होता है ना काम। तो इसका हल बेहतर है कि चारपाई साथ ले आए, नहीं तो कॉम सेट से कहें आपको प्रोवाइड करें, तो बेहतर है। डिस्टर्ब होंगे, कुर्सी टूटेगी, कुर्सी पहले ख़राब है हमारी, तो नुकसान करेंगे आप हमारा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, पॉज कर लेते हैं, मुझे याद नहीं रहा, रिकॉर्ड हो गई आपकी अब इज्जत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फर्स्ट ऐप लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये सेंटर में नहीं आया। सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम चलते हैं वापस और इसे सेंटर में लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये अब देखें, ये तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, सारी एक लंबी लाइन बन रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल आल्ट और एल। कंट्रोल ए करें, कंट्रोल आल्ट और एल करें, ओह गुड, ये फॉर्मेट हो गया मेरे लिए खुद ब खुद। अब इसमें एक मसला आ रहा है मुझे कि ये डबल आ रही है इधर, ठीक है। तो आपके पास ये जो कॉमा है ना, एंटर का काम करता है। कॉमा क्या काम करता है, अब अगली दफ़ा आप कंट्रोल एल दबाएंगे ना, तो वो उसको भी नीचे कर देगा। तो इससे पता लगा मुझे कि जो कॉमा है वो एज एंटर वर्क करता है इन एन एंड्रॉयड स्टूडियो, नॉट इन VS कोड। VS स्टूडियो में आप अपना देखेंगे काम, ठीक है, उसमें शॉर्टकट की क्या है फॉर्मेट के लिए, इसमें फॉर्मेट के लिए वो ये रखा हुआ है कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब मैं कुछ और काम चाहता हूँ, मैं इस टाइटल को सेंटर में करना चाहता हूँ। तो क्या इसी को प्रॉपर्टी मौजूद है, तो मैं पहला तरीका तो ये है, वैसे तो नज़र आ रही है सामने आपको, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेंटर टाइटल लिखा हुआ है। और सेंटर टाइटल में मैंने प्रोवाइड क्या करना है, सिर्फ बूल टाइप प्रोवाइड करनी है। बूल मीन या उसे ट्रू करना होगा या फॉल्स करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे ट्रू कर देता हूँ। तो मैं इसे कंट्रोल S करूँगा ना, कंट्रोल S, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे अल्लाह इज़्ज़त रखे, तो ये इधर आ जाएगा। अब ये फ्लटर एंड्रॉयड स्टूडियो तेज़ होता जा रहा है, कंट्रोल S करने से मानता जा रहा है आपकी बातें, आपको और सहूलियत प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। और अगर आप मोबाइल रियल डिवाइस, अब इंशाल्लाह अगली ऐप में, अगली क्लास में हम रियल डिवाइस ऐड करेंगे और आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि रियल डिवाइस आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे कैसे शो कर सकते हैं बगैर एमुलेटर बनाए। लैपटॉप पे बिल्कुल भी आपका वजन नहीं पड़ेगा। मैं आपको अभी एंड पे वो बता के जाऊँगा कि वो टूल कौन सा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऐप सेंटर में आ गए। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता, तो आपने ऐप बार में टाइटल लगाया, ऐप बार में टाइटल लगाया, इतना स्क्रिप्ट उठाया और इसे जाके बताया मुझे इस टाइटल को सेंटर में करना है। तो आपको ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा तरीके बता दे। अब देखें, इसने 2-3 तरीके बता दिए। उसने उसे बॉडी में भी सेंटर में कर दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया काम, लेकिन वो हमें यही चाहिए था, लाइन हमें मिल गई, ठीक है। क्योंकि आपको उसको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप डी ट्रैक हो सकते हैं। डी ट्रैक होंगे तो आप मेरे पास फंसेंगे, ठीक है। तो डी ट्रैक नहीं होना, जितना काम आपने करवा रहे हैं उतना की काम उससे करना है। प्रॉपर्टीज चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें आपको एक चीज़ जो बताना ज़रूरी है वो क्या है कि ये क्या चीज़ है, ये जो मैं लगा रहा हूँ बार बार, नेम्ड आर्गूमेंट्स है, इसका दूसरा नाम प्रॉपर्टीज़ है, तीसरा नाम एट्रीब्यूट्स हैं, ये वो सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, फील्ड्स हैं, जो भी कहना चाहें आप। और इसके अगली वाली चीज़ क्या है जो कॉलन के बाद आ रही है नज़र, वैल्यूज़। ये वो वैल्यूज़ हैं, हर पैरामीटर के अंदर क्या वैल्यू लगेगी
फ्लटर ने हमें ऑलरेडी बता दिया है। फॉर एग्जांपल आगे मैं इसमें फर्दर कोई और पैरामीटर डालना चाहता हूं तो शॉर्टकट की क्या है, वैसे मेरा ख्याल मैं इधर दबाता हूं तो ये नीचे आ जाती है इधर कंट्रोल स्पेस, ठीक है। तो कंट्रोल स्पेस दबाई है तो यहाँ पे ये आपके पास एक्शंस प्रोवाइड हो गए हैं, बॉटम ओपेसिटी, एलिवेशन, ईच एंड एवरीथिंग। इसे मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट स्टाइल्स में आप इसको कट पीस लगा सकते हैं। तो पूरी यूआई यहाँ पे तैयार होगी इन विजेट्स के साथ, स्टेटलेस। ठीक हो गया, फिलहाल हमें इतनी की ज़रूरत है। अभी हमने इसको इतना तैयार कर लिया है कि हमें इतनी समझ आ जाए। अब हम चाहते हैं कि जी ये जो बॉडी नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड बॉडी। इसको ज़रा छोटी कर ले ऐप, इस ऐप को छोटा कर ले ऐप को, तो ये आपका मोबाइल लेआउट बन गया। अभी आप मोबाइल इंस्टॉल नहीं करेंगे, अभी आप यहाँ से एज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप अपनी डिवाइस ऐड करोगे तो वो यहाँ पे डिवाइस शो होना शुरू हो जाएगी। डन हो गया जी। अभी हम करते हैं इसके बाद, अभी 2 मिनट में प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो यहाँ पे ये कहानी समझ में आ गई आपके, इसमें कोई परेशानी है तो बता दें। अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉडी है, अब ये डिबग बार एक आ रही है, देखें ये आपको हाईलाइट कर रही है कि आप डिबग मोड में हो। वैसे ये हाईलाइट रहनी चाहिए ताकि आपको आइडिया रहे कि आप रिलीज ऐप पे काम कर रहे हो कि डिबग ऐप पे काम कर रहे हो। अगर ये हटाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये हटाना चाहते हो, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नजर आई थी, और देखें आगे क्या प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब वो बन पटी गई। अब मुझे इस बॉडी के अंदर आना है, इसको बॉडी कहते हैं। अब इसके लिए, अब ये देखें, आपको फर्स्ट टाइम तो नहीं पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, ये तो मैं बता रहा हूं ना, ठीक है। अब आप इसे कहें, आप इसे पूछें कि मैं इसमें टेक्स्ट, इस ऐप में टेक्स्ट प्रिंट करना चाहता हूं, तो मुझे बताओ इसमें टेक्स्ट कहां प्रिंट करूं, ठीक है। तो आपको इसको पहले ये स्क्रिप्ट प्रोवाइड करना होगा, ये स्क्रिप्ट प्रोवाइड करना होगा और उसे बताना होगा कि मैं लगाना चाहता हूं, मुझे विजेट बताओ कौन सा विजेट है जहां पे मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूं, यानी ऐप के दरमियान में, ऐप के, ठीक है। अब सवाल करते हैं ताकि आपको आइडिया हो। इसके लिए हमें चैट नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली चैट जो है वो नहीं काम करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि वो ऑलरेडी इससे आगे काम कर रहा है। उसे पीछे वाला काम कहोगे तो वो उसे बताने में दिक्कत होगी। तो अगर नया काम चाहिए आपको स्पेशल, तो वो आप नई चैट में लेके आए। इस कोड में मैं अपना नेम स्क्रीन के सेंटर में यस, ये देखें, ये देखें, असल चीज़ जो है वो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको कुछ पता नहीं है, आप फ्लटर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आपने वही काम करना है जो आपके दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन जनरेट हुआ है, वो क्वेश्चन उसे प्रोवाइड करना है। मैं ये काम करना चाहता हूँ, वो आपको खुद बताएगा कि ये विजेट इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसने क्या बताया, टू डिस्प्ले योर नेम एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन द कोड यू कैन मॉडिफाई द बॉडी ऑफ द स्कैफोल्ड। अब आपको लफ्ज़ समझ में आया कि कोई बॉडी लफ्ज़ भी है, इससे पहले हमें नहीं पता था कि कोई बॉडी लफ्ज़ भी है, ठीक है। विजेट इन अ सेंटर विजेट एंड देन प्लेस योर नेम इनसाइड टेक्स्ट विजेट। वाह, उसने वो 4 विजेट के नेम आपको बता दिए हैं। 2 विजेट, सेंटर और टेक्स्ट 2 विजेट, और बॉडी इज अ प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है ये? स्कैफोल्ड की, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करवाना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि भाई बॉडी वर्ड और स्कैफोल्ड में क्या फ़र्क है, तो मैं उसे पूछना चाहता हूं ताकि मुझे वो गाइड करे। इन फ्लटर द स्कैफोल्ड एंड बॉडी हैज डिस्टिंक्ट रोल्स। क्या क्या है? बट दे वर्क टुगेदर टू क्रिएट द लेआउट ऑफ आ स्क्रीन। डिफरेंस क्या है? स्कैफोल्ड क्या है? विजेट है, ठीक है। फिर नींद आ रही है। और बॉडी क्या है? प्रॉपर्टी। तो विजेट और प्रॉपर्टी में फर्क पता चल गया।
ठीक है, इसको फर्दर आप एक्सप्लेन करेंगे। मैं कहता हूँ कि आपको 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा इसको सीखने में, चीज़ें समझ आती जाएंगी। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि डेयरी मिल्क तो खाते होगे, खैर डेयरी मिल्क से चुप करते हैं, क्या करते हैं अभी भी चुप? अच्छा जी, अब यहाँ पे ऐप बार को बंद कर दें, ऐप बार बंद हो गई, इसे एंटर करें और ये प्रॉपर्टी किसकी है देखें, स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है इसके अंदर ना लगा देना प्रॉपर्टी। ये करते हैं बच्चे ऐसे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास लेकर सर ये चल ही नहीं रही बॉडी, आपने तो कहा था चलेगी। अब फ्लटर मैंने तो नहीं बनाई, अगर को नहीं चल रहा कोड तो उनकी परेशानी होगी ना, मैंने तो तरीका बताया आपको, तरीका आप नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, पहले उसको कोलैप्स कर लो और उसके बाद बॉडी पे आ जाओ। और अब जो है वो क्या लगाना है आपने, सेंटर विजेट लगाना है, क्योंकि उसने बताया है सेंटर विजेट लगाया है। सेंटर विजेट में क्या मांग रहा है वो, कंट्रोल स्पेस दबाओ, उसने कहा जी एक चाइल्ड लगा सकते हैं, हाइट फैक्टर लगा सकते हैं, की लगा सकते हैं और विजेट फैक्टर लगा सकते हैं, तो मैं चाइल्ड यूज़ करता हूँ। अब यहाँ लफ्ज़ यूज़ होगा चाइल्ड और लफ्ज़ फिर चिल्ड्रन भी होगा, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन भी होगा। इसका फ़र्क मैं थोड़ा सा बता दूँ, ऐसा विजेट जिसमें जस्ट एक विजेट लग सकता है, ऐसा विजेट जिसके अंदर फर्दर जस्ट एक विजेट लग सकता है, वहाँ ये प्रॉपर्टी आपको नज़र आएगी चाइल्ड की। ऐसा विजेट जिसमें एक से ज़्यादा विजेट लग सकते हैं, ऐसा विजेट जिसमें एक से ज़्यादा विजेट लग सकते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी नज़र आएगी आपको चिल्ड्रन की। और ऐसे विजेट जहाँ पे जस्ट कोई स्पेसिफिक नाम दिया होता है लाइक होम, बॉडी, वहाँ पे आप कोई भी फर्दर विजेट दे सकते हैं, एक कोई भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ चाइल्ड प्रॉपर्टी आ गई, चाइल्ड में हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, अपना अपना नाम। अब ये कोड लिखवाना आपसे मकसद नहीं है, मैं आपको 3 घंटे लगा के इतना कोड सिखाने का पर्पज़ आपसे अपना नाम प्रिंट करवाना बिल्कुल भी नहीं है। ये 3 सेकंड का काम है नाम प्रिंट करवाना, जो मेरा दोस्त है वो 2 सेकंड में भी कर देता है। तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि सर हमसे इतना कुछ करवाने के बाद नाम ही प्रिंट करवाएंगे। तो सोचना है तो सोच लें, वो आपकी मर्जी है, बहरहाल गलत सोच है। इतना कुछ बताने के बाद मेरा जो पर्पज़ था, आपको विजेट से आगाही करना था, आपको प्रॉपर्टी से अलहदा करना था, आपको पता लग जाए कि वो चीज़ें क्या हैं, क्यों यूज़ हो रही हैं, उनका पर्पज़ क्या है, कहाँ कौन सी चीज़ लगानी है, ठीक है। ये पर्पज़ था मेरा, ताकि आपको पता हो अब फंक्शन कहाँ लगाना है, एक्टिंग कहाँ करनी है, वो हम इसके बाद जब कैलकुलेटर ऐप करेंगे उसमें देखेंगे। अब यहाँ तक हमें बेसिक इंटरफेस, बेसिक चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब इंटरफेस के रेलिवेंट आपसे कुछ चीज़ें करवाएंगे हम, वो इंशाल्लाह आप करके दिखाएंगे। बाकी जब आपकी अगली क्लास होगी उसमें कैलकुलेटर आप आ जाएगी, ठीक है, कैलकुलेटर ऐप आ जाएगी और आपको फिर असाइनमेंट इस वीक के एंड पे मिल जाएगी कैलकुलेटर ऐप के रेलिवेंट। तो जो अभी प्रैक्टिस नहीं करेगा वो तब फंसेगा, तब नहीं करेगा तो अगले हफ्ते फंसेगा, जैसे अभी आप कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट में फंसेंगे, ठीक है। तो अब आपको इसके बाद हमने देखना है मोबाइल को किस तरह से यहाँ पे शो करवाना है, वो हम उसकी अलग वीडियो बना रहे हैं, ठीक।